जय माता दी भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ओम नीलकंठ नमो पर। माता रानी आप सबको ठीक रखे और स्वस्थ रखे। आज हम आपको इन मास के पहले पवित्र नवरात्र की व्रत कथा सुनाएंगे। ये नवरात्र का शुभारंभ आज से हो गया है। अगले 9 दिन तक माता की पूजा की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज्य की पुत्री है। शैल का अर्थ है पत्थर या पहाड़। माँ शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति के जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहती है। जीवन में अडिग रहकर लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही देवी सती के नाम से भी जानी जाती है। माँ शैलपुत्री के माथे पर चंद्रमा सुशोभित होता है। माँ को सफ़ेद रंग से बहुत लगाव है। उनकी पूजा में सफ़ेद फूल और मिष्ठान रखे जाते हैं। वहीं उनकी पूजा में पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। माँ को देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पुराणों में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में पहले कलश पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की पूजा में व्रत कथा पढ़ने का भी विधान है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। माँ शैलपुत्री को हिमालय राज पर्वत की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती माता के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान सभी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन माता सती बिना निमंत्रण भी यज्ञ में जाने को तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं, लेकिन माता सती नहीं मानी, तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। माता सती पिता के यहाँ बिना निमंत्रण पहुँच गई और उन्हें वहाँ बिन बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा सती से किसी ने भी सही से बात नहीं की। बहनें भी यज्ञ में उपहास उड़ाती रही। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकी। राजा दक्ष ने भी भगवान शंकर के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। अपने पति का अपमान देखकर वे बहुत दुखी हुई और फिर क्रोधित हो गई। इसी क्षोभ, ग्लानि और क्रोध में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। जैसे ही ये समाचार भगवान शिव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के पास भेजा और उनके यहाँ चल रहे यज्ञ को विध्वंस करा दिया। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माँ को सफ़ेद वस्तुएं भोग के रूप में चढ़ाई जाती हैं और श्वेत पुष्प अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस प्रकार
माँ शैलपुत्री की कथा संपन्न हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।